धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप सबके सहयोग से यह चैनल चल रहा है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के शास्त्र ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने 8 श्लोक तक स्वाध्याय किया था। आज का स्वाध्याय आगे करें उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। 9वां श्लोक है। तच्छुत्तम तच्च विज्ञानम तद्ध्यानम तत्परम तप आयमात्मा यदा साध्य स्वस्वरूपे लयं व्रजते व्रजेत। जिसको प्राप्त करके यह जीव आत्मस्वरूप में लीन होता है, उसे ही यथार्थ सुत, उसे ही विज्ञान, उसे ही ध्यान और उसे ही उत्कृष्ट तप समझना चाहिए। बरनी जी इसका एक एक शब्द का समझाते हुए कहते हैं। जो श्लोक आचार्य श्री सुखचंद महाराज जी ने लिखा, उसकी टीका करते हुए बरनी जी कहते हैं, शास्त्र श्रावक का प्रयोजन, शास्त्र श्रावक या श्रवण का प्रयोजन। जो कोई पुरुष बड़े चाव से, बड़े श्रम से जो रसोई बनाए, भोजन व्यवस्था करे और सब कुछ कर चुकने पर भी खिलाने या खाने की मन में बात ही ना सोचे, विचार ही ना करे, यूं ही छोड़ दे, फेंक दे, तो उसे लोग पागल जैसा ही कहेंगे। काहे के लिए यह श्रम कर रहा है? जैसे कोई नदी में नाव में बैठ करके नाव को खेवे और कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा को वह नाव खेता रहे, किसी किनारे पर लगने का लक्ष्य ही ना बनाए, तो ऐसे नाव खेने वाले को तो कोई विवेकी ना कहेगा। जैसे कोई लेखक भी ऐसे ही हो सकते हैं कि लिखे डालें 5-7 सफ़े और उसमें क्या कहा गया है कुछ ना भरा हो, तो ऐसे लेख लिखने वाला विवेकियों के आदर योग नहीं है। कोई पुरुष 10-15-20 मिनट तक बोले, कहीं का छोर कहीं का ओर, ऐसे बोलने वाले को कोई विवेकी आदर तो ना देगा। ऐसे ही धर्म के नाम पर जितना ही कुछ कष्ट कर लिया जाए, भक्ति, पूजा, ध्यान, उपवास, गान, तान, संगीत समारोह अथवा शास्त्र का प्रतिदिन सुनना, बड़ी ज्ञान की बातें कहना, सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन किसी भी लक्ष्य, किसी भी क्षण यह आत्मा पर पदार्थों के विकल्प से हट करके अपने स्वरूप में प्रवेश ना करे, अपने शुद्ध स्वरूप की सुध भी ना ले, तो ऐसे बड़े श्रमों को भी ज्ञानी संत आदर ना देगा। शास्त्रमण ही जिसका आश्रय करके जिस बीच ऐसा ध्यान लगाए, चित्त बनाए कि अपने स्वरूप में लीनता को प्राप्त हो सकता है। श्रोताओं को धर्मानुभव का विशेष अवसर। देखो, यह प्रसंग तो वक्ता से भी अधिक आत्मीय आनंद लेने का अवसर श्रोता को है। सभा में बोलने वाले व्यक्ति किसी क्रम से बोले, कुछ कहना चाहे तो वह स्वरूप में लीन होकर तो नहीं बोल सकता, भले ही उसके निकट फिरता हुआ बोले। वक्ता को यह अवसर कहाँ है कि वह बोलते हुए अपने स्वरूप में लीन भी हो जाए और एक सहज आनंद का अनुभव भी कर ले।
क्योंकि उसे श्रम करना है, बोलना है। लेकिन श्रोताओं को क्या है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कहीं किसी समय सर्व विकल्प छोड़ करके अपने आप के स्वरूप में लीन होना चाहें तो उसे अवसर है। शास्त्र श्रवण तो वास्तव में वही है कि जिसको पाकर के यह अपने स्वरूप में लीनता को प्राप्त हो जाए। सुनते हुए में यह ध्यान रहना चाहिए कि मेरा हित क्या है। मुझे हित चाहिए, शांति चाहिए, सत्मार्ग चाहिए, मुझे कल्याण की वांछा है। ऐसे भावपूर्वक शास्त्र श्रवण हो तो उससे इस प्रयोजन की सिद्धि संभव है। कोई पुरुष पहले घर में ही चलते हुए यह सोचकर आए कि आज मैं जाऊंगा शास्त्र में और देखूंगा कि किस तरह से वक्ता बोलता है, क्या ढंग बनाता है, और जो प्रभाविक कला होगी उसे भी हम सीखेंगे, हम भी वैसा बोलेंगे। अथवा कोई बात सुनिश्चित दिखे, विरुद्ध निकले तो मैं दुनिया को बतलाऊंगा इनमें यह दोष है। और कुछ भी बात हो, अथवा आज मैं ऐसा पूछूंगा और देखूंगा कि क्या उत्तर देते हैं। कुछ भी विकल्प करके यह विकल्प शास्त्र श्रवण का आनंद ही नहीं ले सकता है। जो अपने को न कुछ सा समझकर आए और मुझे तो संसार के बड़े संकट लगे हैं, क्लेश जाल में पड़ा हुआ हूँ, ये मेरे क्लेश जाल कैसे छूटें, शांति का मार्ग कैसे मिले, ऐसा विशुद्ध आशय हो तो शास्त्र श्रवण का आनंद उसके हाथ लग सकता है। और इस प्रकार का शास्त्र श्रवण वक्ता में श्रवण है। श्रोता का एक दृष्टांत, एक कथानक है कि एक घुड़सवार जा रहा था। उसे एक भवन में बड़ी जगह में बहुत से आदमियों की भीड़ जाती हुई दिखाई दी। लोगों से पूछा कि यहाँ बहुत से लोग क्यों जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि हम सभी कथा सुनने जा रहे हैं, वहाँ पंडित जी रोज रोज कथा पढ़ते हैं। उसने कहा, अच्छा मैं भी कथा सुनने चलूँगा। घोड़े को बाहर छोड़ दिया, वह भी उसी हाल में पहुँचा। सुयोग की बात है कि उस दिन कुछ वैराग का प्रकरण चला और उस प्रकरण को सुन करके सबको तो वैराग जाग गया। घोड़ा तो कहीं चला गया और वह जंगल में जा कर के किसी योगी से संन्यास लेकर के उसके पालन करने लगा। अब 1-2 बरस के बाद वही फिर उसी शहर से निकला तो उसे उसी जगह बहुत से आदमी जा रहे थे। लोगों से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बताया कि ये सभी लोग कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा सुनने कब से जा रहे हैं? बताया गया कि इसकी परंपरा तो 10-12 बरस से चल रही है, तभी से ये लोग जा रहे हैं। तब सन्यासी बोला कि ओहो धन्य है ये भाई, हम तो एक दिन कथा सुनने पहुँचे थे तो हमारे ऐसे चोट लगी थी कि फिर मैं घर नहीं रह सका। और उसके इनको धन्य है जो इतने दिनों में से कथा सुन रहे हैं और रोज रोज उपदेश की चोट भी सहते जाते हैं। भैया भीतर से यदि हित की आकांक्षा जागी है तब तो शास्त्र श्रवण का लाभ है। और यदि परंपरा चलाने की गरज है कि हम इस कुल के हैं, हमारा यह काम है, हम ही न जावेंगे तो समाज और लोग कैसे आवेंगे। यह कहीं यह भी बात से शास्त्र का सुनना तो हो तो वह किसी के लाभ देने वाला नहीं है। इस कारण सुनने में यह भावना हो कि मैं कर्मों से घिरा हूँ, शरीर से बंधा हूँ, नाना संकटों में पड़ा हूँ, कैसे इन संकटों से मुक्ति हो सकूँ, अब मेरा हित कैसे हो, शांति कैसे मिले, इस भावना के साथ शास्त्र का श्रवण होना चाहिए। देखिए अपनी भलाई की जो बात है वह सब अपने हाथ में है। जिन विचारों में कल्याण भरा है उन विचारों का करना तो मुझे ही है।
मैं ही अपनी भलाई के लिए सब कुछ कार्य कर सकता हूँ। सात श्रवण वही है जिसको पा करके यह आत्मा अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करे। सफल विज्ञान विज्ञान भी वही है, विविध ज्ञान भेद विज्ञान भी वही है जिसको पा करके यह जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाए। भेद विज्ञान तब तक भेद विज्ञान ना कहलाएगा जब तक हे से हटने और उपादेय में लगने का परिणमन उत्पन्न ना हो। जैसे चावल शोधे जाते हैं तो उसमें से भेद विज्ञान रहता है कि चावल तो यह है और बाकी कूड़ा यह है, मुझे चावल अपने पास रखना है और कूड़ा फेंकना है। ऐसे चावल शोधने में चित्त रहता है कि नहीं, ना रहे तो वहाँ जाना ही क्या है। ये क्रोधाधिक भाव मेरे भाव नहीं है, परभाव है, परभाव है। मेरा भाव तो एक चैतन्य प्रतिभास है, प्रकाश है। ऐसा किसी को भेद विज्ञान जगे और क्रोधाधिक से हट करके यत्न क्रोधाधिक हटने का यत्न ना हो तो उसे कौन मान लेगा कि यह भेद विज्ञान है। आश्रव आदि के प्रभावों में और आत्मा के सहज स्वभाव में भेद विज्ञान है तो वह कसायों से उसको हटाता हुआ ही उत्पन्न होता है। यह नहीं हो सकता कि भेद विज्ञान भी जाग जाए और आश्रम में कसाय भी विषयों में आसक्ति भी बनी रही। यदि आसक्ति है तो वहाँ ज्ञान नहीं है। आत्म परिच्छेदन बिना विज्ञान के निष्फलता। विज्ञान वही है जिसकी प्राप्ति करके यह आत्मा अपने स्वरूप में लीन हो जाए। ज्ञान की बात तो बोले, अर्थ तो उससे निकलेगा ही, पर उसका अर्थ हृदय से घटित ना हो तो इसके लिए यह ज्ञान ज्ञान नहीं रहा। वह तो एक बोलचाल रहा, श्रम रहा, सीखना रहा। जैसे किसी छोटे बच्चे को व्याख्यान रटा दिया, कलापूर्ण ढंग से वह व्याख्यान को बोल देता है, लेकिन उसका मर्म उसे विदित नहीं हो पाता है। इतने ही लोग संस्कृत के स्तवन बड़े राग से पढ़ते हैं, परंतु उनका अर्थ विदित नहीं है तो मर्म नहीं उतर सकता है। ऊपरी ज्ञान वचन का एक दृष्टांत। किसी भाई ने एक तोता पाल रखा था और उसे सिखा दिया, इसमें क्या शक है। कोई एक ब्राह्मण भाई आया, उसे यह तोता बड़ा सुंदर लगा। पूछा, क्यों भाई, तोता बेचोगे? वह बोला, हाँ हाँ बेचेंगे। कितने रुपए लोगे? 100 रुपये लेंगे। अरे, तोता तो 8-8 आने का मिल के आते हैं, इसमें 100 रुपये के योग कौन सी बात है। तो उसने बताया कि इस तोते से ही पूछ लो कि तुम्हारी 100 रुपये की कीमत है या नहीं। तो ब्राह्मण ने तो उसे पूछा, कहो तोते, तुम्हारी कीमत 100 रुपये की है क्या? तो तोते ने कहा, इसमें क्या शक है। ब्राह्मण ने सोचा कि तोता योग है तो उसने 100 रुपये में खरीद लिया। ब्राह्मण ने अपने घर ले जा करके उसकी खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई। शाम को ब्राह्मण रामचरित ले करके बैठ गया और राम की कहानी सुनने लगा तो तोता बोला, इसमें क्या शक है। अब वह रामचंद्र के गुण गाने लगा। तोते से पूछा, कहो तोते, ठीक है ना? तो उसने क्या कहा, इसमें क्या शक है। तो उसने सोचा कि यह तो बहुत विद्वान मालूम होता है। कुछ आत्मस्वरूप की चर्चा करने लगा। फिर पूछा, कहो ठीक है ना? फिर तोते ने कहा, इसमें क्या शक है। अब तो ब्राह्मण को भी शक हुआ कि यह यही बात बार बार बोलता है। ब्राह्मण ने पूछा, कहो तोते, क्या मेरे 100 रुपये पानी में चले गए? तो तोता क्या बोला, इसमें क्या शक है। तो मात्र ऊपरी ज्ञान की बात, बोलने की बात और उसे घट में उतारने की बात और होती है। वास्तविक विज्ञान विज्ञान वही है जिसको पाकर के यह आत्मा अपने स्वरूप में लीन हो जाए। स्वरूप में लीन होना का अर्थ क्या है?
यह आत्मा जो पर पदार्थों के संबंध में नाना विकल्पों को मचा रहा है, इष्ट अनिष्ट झगड़ा विवाद पक्ष नाना तरंगे उठ रही हैं, ये सब तरंगे समाप्त हों और केवल एक जानना मात्र का अनुभव रहे, कोई विकल्प ना उठे, केवल एक प्रतिभास ही चारों ओर सम्यक ज्ञान का रहे, ऐसी स्थिति बने, उसे कहते हैं स्वरूप में लीन होना। ऐसी स्थिति जिस विज्ञान को पाकर हो, विज्ञान तो वही है। अनुभूति की प्रयोग साध्यता पर एक लौकिक दृष्टांत। यह ज्ञान प्रयोग और अनुभव के संबंध रखता है। केवल एक शब्दादिक जाल से ज्ञान नहीं बनता। किसी को रोटी बनाने की विधि बचनों से खूब सिखा दो। देखो, आधा घंटा पहले आटा सान लो, उसे गूंद लो, फिर लोई बना लो। लोई छोटी होनी चाहिए। पलथन लगा करके उसे बेलो, फिर रोटी को तवे पर डाल दो, फिर जल्दी से पलट दो। दूसरे परत को कुछ देर में पलटो, फिर धकते हुए कोयले की आंच में रख करके उसे जल्दी पलटते जाओ। किसी तरह उसमें छेद हो जाए तो चिमटे से बंद कर दो, या रोटी बन जाएगी। इस प्रकार बचनों से किसी की रोटी बनाना खूब सिखा दिया और दूसरे दिन धर दो घंटा आटा वा कहो कि बनाओ साहब रोटी, तो क्या वह रोटी बना पाएगा? नहीं बना सकता। यूं ही बचनों से चाहे 4 महीने तक सिखा दो आत्म अनुभव का स्वरूप, पर वह अनुभव नहीं बन सकता जब तक कि खुद विकल्प तोड़ करके अंतस्थ का प्रकाश ना पाए। अरे वह तो प्रत्येक साध्य चीज है, प्रयोग साध्य चीज है। जिसे अपने बचनों से रोटी बनाना सिखा दिया, प्रयोग करके नहीं सिखाया, तो वह रोटी कैसे बना पाएगा? ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ लेने से, बाँच लेने से अपने आप को कुछ लाभ नहीं मिल पाता। जो भी शास्त्र में पढ़े अथवा सुने, उसे अपने आप में घटित करें, अपने आप में अपना कार्यक्रम बनावें, तो यह विधि होगी और शास्त्र विज्ञान की हितकारी ध्यान ही वही है जिसे ध्यान को पा करके आत्मा स्वस्वरूप में लीन हो जाए। देखिए, मनुष्य काम अनेक करता है। धन कमाना, मकान बनाना, बड़ी व्यवस्थाएं करना, लोक में, गांव, देश में अपना रुतबा रखना, नाम रखना, ये कितने प्रकार के काम मनुष्य कर रहे हैं, पर वे सब काम इस मनुष्य को शांति नहीं कर सकते। बहुत काम करने के बाद भी रोने को ही रोता है कि अपने को पाता है कि यह, बल्कि कभी कभी तो अपने को लुटा सा अनुभव करता है। इससे तो अच्छी मेरी 20 साल पहले की स्थिति थी, आज अपने को लुटा हुआ सा अनुभव कर रहा है। बात यह है कि जो कुछ किया पर के विषय में बना करके, पर के संबंध में जो भी भावात्मक यत्न किया, वह सब अपने घात के लिए किया गया है, अपने विकास के लिए नहीं किया गया। संसारी जीव में ध्यान की प्रवृत्तियाँ, ध्यान बिना कोई रहता है क्या? प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी चीज़ में ध्यान में रहता है। किसी को जो बात प्रिय है, जो बात इष्ट है, वह उसके ध्यान में बना रहता है। किसी का धन में, किसी का पुत्र में, किसी का स्त्री में, किसी का भगवान में, किसी का भजन में, किसी का आत्मस्वरूप में ध्यान बना रहता है। ध्यान बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता। इन बातों को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी को मालूम है कि सभी को अपने अपने जीवन का अनुभव है। सब घटनाएं गुजरती हैं। सबके बुद्धि और प्रतिभा है,
थोड़ा हित की आकांक्षा के भाव से निर्णय करें तो सब कुछ ठीक निर्णय आ जाता है। ध्यान तो वास्तव में वही है जिसको पाकर के अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। सम्यक ज्ञान के प्रकाश के बिना ये सब बातें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। निरंग और निसंग उपयोग भैया सम्यक ज्ञान वही है जिस प्रकाश में प्रत्येक पदार्थ खुद का अपना अपना स्वरूप लिए हुए स्वतंत्र स्वयं में प्रभु है। एक प्रकार की दृष्टि ना बने, ऐसा ज्ञान ना जगे, तब तक वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहला सकता। अहित का से हटाए हित में लगाए ऐसे ज्ञान जब तक नहीं बन सकता, जब तक सम्यक ज्ञान कहला नहीं सकता। ध्यान वही श्रेष्ठ है जो इस आत्मा को अपने आप में लीन कर दे, निरंग निस्तरंग बना दे। समुद्र के या नदी के किनारे आप बैठे तो उसमें आपका प्रतिबिंब पड़ता है, आप अपना मुख उसमें देख सकते हैं। यदि वह जल निरंग और निस्तरंग है तो आप उसमें अपना फोटो साफ रख सकते हैं, और यदि सरंग सतरंग है तो उसमें आप अपना फोटो नहीं देख सकते हैं। यह पानी गंदा हो, कीचड़ युक्त हो, उसमें आपको फोटो नहीं दिख सकती है, और जल को यदि चारों ओर से तेज लहरें चल रही हैं तो भी उसमें आपको अपना फोटो नहीं दिख सकता है। ऐसे ही आत्मा का राग द्वेष का रंग चढ़ा हुआ है, तब भी अपने स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते हैं, और वे राग द्वेष रंचे भी कम हो, मंद हो, लेकिन चंचलता अधिक हो, ज्ञान की स्थिरता ना बन सकती हो, वहाँ भी आपको अपना दर्शन नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञान के बल के जब तक सहज स्वरूप का ध्यान बनता है तो वहाँ रंग और तरंग दोनों हट जाती हैं और वहाँ स्वरूप का दर्शन होता है। ज्ञान की स्थिरता को ध्यान में रखते कहते हैं, ध्यान हितकर वही है जिसे पाकर के यह जीव अपने स्वरूप में लीन हो। वास्तविक तपस्या भी परम वही है जिसमें स्वस्वरूप दर्शन हो। अनशन कर लिया तो क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि खूब भूख रहती है तो क्रोध बढ़ने के अवसर प्राय जल्दी आता है। कोई प्रतिकूल बात करे तो क्रोध बढ़ जाता है। वह सबकी बातें नहीं कही जा रही है, किंतु प्राय जैसा साधारण जनों में होता है वैसा बताया जा रहा है। तो यह तपस्या क्या रही जिसमें कसाय और बढ़ जाए अथवा मान बढ़ जाए, लोग मुझे समझे कि ये वृत्ति है और ये ऐसा उपवास रखते हैं, तो यह तपस्या क्या रही। अथवा माया लोभ बढ़ गया, देखो धर्म करने के पुण्य बंद होता है, फिर उसे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कर रहा है, लग रहा है तपस्या में, अरे भाई यहाँ शांति तो हुई नहीं अभी तक, क्योंकि उद्देश्य की संसारिक रख लिया है। तपस्या भी वही है जिसमें रह कर के जीव अपने स्वरूप में लीन हो सकता है। तपस्चरण के लाभ पद्धति देखो, अनशन हो, काय कलेश हो, गर्मी से सहन करना हो, किसी प्रकार से भी तपस्चरण हो, उस तपस्चरण में सीधा लाभ तो यह होता है कि विषय कसायों में चित्त नहीं बसता है, और ऐसी स्थिति में जबकि विषय कसायों का विकल्प नहीं रहता है तो इस तपस्वी को आत्मा के स्वरूप में लीन होने का मौका मिलता है। पर यह लीनता ज्ञान अनुभव के द्वारा ही होती है। इसमें यह शिक्षा दी है कि सुनो तो इस तरह की कि अपने आप को छूते रहो, ज्ञान करो
तो ऐसा कि अपने आप की सुध रहे, ध्यान करो तो ऐसा कि अपने आप में लीनता हो जाए, तपस्या करो तो ऐसी कि अपने आप के निकट आ जाएं। यही एक अपने कल्याण की विधि है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। दीप बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।